वरुण, 3 सीट जिस पर वैसे तो कई वीवीआईपी सीट है, लेकिन इनमें 3 सीट ऐसी हैं जिन पर सबकी नजर टिकी हुई है। आप जानते हैं मैं किन सीट्स की बात कर रही हूँ। एक तो कालकाजी सीट है, नई दिल्ली सीट है, जंगपुरा है। इस पर कह रहे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता, मतलब फाइट बहुत टफ रही है। आप क्या कहते हैं? देखिए, मुझे जहाँ तक, मैं वहाँ पर गया भी और लोगों से बात भी करी, और वोटिंग वाले दिन तो मैं कालका जी भी गया था और ख़ासकर जंगपुरा की तरफ मैंने मूव किया था। एक बहुत क्लोज फाइट की बात हम इसलिए बार बार कर रहे हैं क्योंकि जब आपके पास हैवी वेट प्रत्याशी होते हैं, अब एक तरफ अरविंद केजरीवाल, दूसरी तरफ जो है परवेश वर्मा, साथ में संदीप दीक्षित कांग्रेस से, थोड़े बहुत वोट काटेंगे, कितने काटेंगे देखना होगा। जंगपुरा की स्थिति भी संजीव जी ने समझाई, कालका जी की स्थिति भी क्लियर है कि जहां जो है वो एक तरफ आतिशी चुनाव लड़नी है, रमेश विदुड़ी साथ में है, अलका लांबा ने भी कोशिश करी है। तो जब आप बड़े प्रत्याशियों के बीच चुनाव होता है तो उस समय कहीं ना कहीं आप क्लियर नहीं कर पाते कि आखिर कहाँ जा रही है स्थिति, कहाँ नहीं जा रही है, और क्लोज फाइट की स्थिति बनती नजर आती है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां रहती हैं, जहां हालात बनते हैं, जो हालात स्थिति नजर आती है, उसमें एक बहुत स्पष्ट है कि शायद इतनी क्लोज फाइट में आप पिक्चर क्लियर नहीं कर पाते, और बहुत हद तक 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी रहता है। आपको मुद्दों की राजनीति के बारे में सोचना पड़ता है। फ्री विज में ये, क्योंकि कई सारी इन सीटों पे हाई प्रोफाइल लोग भी रहते हैं, तो फ्री विज से कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल लोग इस बार मुझे लगते हैं थोड़े से नाराज नजर आए। उनको लगा हमारे बारे में कोई सोच नहीं रहा, दूसरों के बारे में सोच रहा है। तो ये भी तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस चुनावों में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका आपको जानना बहुत जरूरी है, और ये हमारे सहयोगी संजीव त्रिवेदी, वरुण सिन्हा और मेरे सहयोगी ऋषिकेश भी अब स्टूडियो में आ गए हैं, ग्राउंड पर रहे हैं। इनका तजुर्बा क्या कहता है, कौन से ऐसे फैक्टर रहेंगे जो जीत और हार तय करेंगे, तो रिजल्ट से पहले, नतीजे से पहले ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। लगातार हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन देखना मत भूलिएगा 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और 9 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। सबसे तेज नतीजे आप न्यूज़ 24 पर देखेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के 8 नतीजे आएंगे, सबसे तेज आप न्यूज़ 24 पर देखेंगे। सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। वरुण लगातार हमारे साथ मौजूद है। वरुण, हम बात कर रहे थे, जल्दी से बात कर लेते हैं, आम आदमी पार्टी के लिए जीत हार का फैक्टर क्या रहेगा? देखिए, दिक्कत और परेशानी आम आदमी पार्टी के लिए जो रहने वाली है वो ये कि जो उसका कोर वोटर है, अगर वो उसके पास रहे और इधर उधर ना सोचे, और जो साइलेंट वोटर होता है, हम हमेशा कहते नजर आते हैं कि कुछ ऐसे वोटर्स होते हैं जो आखिरी टाइम तक ये फैसला नहीं कर पाते, या फैसला करने के बाद भी चुप रहते हैं और बताते नहीं कि हम किस तरफ जाने वाले हैं। वो वोटर्स करीब 12 से 15% कई बार देखने को मिलते हैं। वो हर विधानसभा क्षेत्र में देखे गए हैं, और हमने देखा भी होगा, अमूमन जब उनके मुंह पर माइक लगाते हैं, पूछते हैं भैया किसको वोट दिया है, क्या सोच रहे हैं, तो बताते नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में वो वोटर अगर शिफ्ट होता है इधर से उधर, यानी कि आम आदमी पार्टी से निकलकर वो बीजेपी की तरफ से जाता है या फिर कुछ और अपना मूड बनाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है। दूसरी बात और भी है कि बीजेपी के लिए भी इस बार ये सोचना होगा कि अगर जो आम आदमी पार्टी का कोर वोट बैंक है, अगर वो घर से बाहर निकला है, उसने वोट किया है, और जितना अरविंद केजरीवाल कॉन्फिडेंस लेवल के साथ कह रहे हैं कि सरकार बन रही है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए भी चिंता बढ़ सकती है। तो कहना बड़ा मुश्किल है क्या हालात, क्या परिस्थिति बनने वाली है। चलिए ठीक है, मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त हैं, और सरकार तो बनेगी। दिल्ली के लोगों के लिए काम करना है अभी, और बहुत कुछ बच्चों की शिक्षा के लिए और काम करना है।